Question number 3, part 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? मैं यहाँ पर बताना है कि फिक्स चार्ज की कॉस्ट क्या है और चार्ज पर किलोमीटर की कॉस्ट क्या है। यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर भी रुपीज वाई। हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया टैक्सी में तो कितना पे करना पड़ेगा? 105। अब इसमें दो कॉस्ट है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। मतलब आप टैक्सी में बैठ गए तो एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए टैक्सी में बैठ गए आप, तो आपको मान लीजिए फिक्स चार्ज 10 रुपीज़ है, तो आपको 10 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, ठीक। फिर अब मान लीजिए हर एक किलोमीटर का 2 रुपीज़ है, हर एक किलोमीटर पर आपको 2 रुपीज़ पे करने। तो मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो 10 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देने ही देने हैं, और उसके बाद 2 रुपीज़ हर एक किलोमीटर का देना है। तो आप 5 किलोमीटर ट्रैवल किए हो तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 5 किलोमीटर का कितना हो गया? 10 रुपीज़। तो 10 + 10 कितना दोगे आप? 20 रुपीज़। तो हर एक किलोमीटर का एक कुछ चार्ज पर किलोमीटर है और एक फिक्स चार्ज। तो यहाँ पर अगर हमें 10 किलोमीटर डिस्टेंस का टोटल कॉस्ट निकालना है कि कितना फेयर बनेगा हमारा, तो एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज हो ही गया, ये तो देना ही है आपको, प्लस अब 10 रुपीज़ हर एक 10 किलोमीटर जा रहे हो आप, हर किलोमीटर पर वाई रुपीज़ दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट? 10 × वाई। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स + 10 वाई। एक किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो इंटू जो टोटल किलोमीटर से आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स + 10 वाई कितना हो गया? 105। अब इसके बाद आगे बोला है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, वाई रुपीज़ पर किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 15 वाई, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका चार्ज ये, और ये फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 155। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ, या चलिए इक्वेशन नंबर 2 से ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें इक्वेशन 2 से, तो इस 15 वाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 155 - 15 वाई। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसका कोविशेंट 1 हो। जैसे यहाँ पर एक्स का कोविशेंट 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिवीजन में कुछ नहीं जाएगा। अगर यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड की ना किसी भी इक्वेशन से, अगर फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की तो डिवीजन में 10 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड की तो डिवीजन में 15 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोविशेंट 15 है। तो हम क्या चाहेंगे? डिवीजन में कुछ ना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना सही रहेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी आप लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स + 10 वाई इज इक्वल टू 105। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और एक्स की वैल्यू क्या आई है? 155 - 15 वाई प्लस ये 10 वाई इज इक्वल टू 105, ठीक है। एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू पूरी आ गई, 155 - 15 वाई, ये एक्स के प्लेस पर आ गया, और फिर प्लस 10 वाई। यहाँ पर ये -15 वाई + 10 वाई कितना हो जाएगा? -5 वाई। और इस 155 को उधर ट्रांसफर कर दें तो 105 - 155 हो जाएगा, ठीक है। 105 - 155, तो 105 से 155 माइनस करेंगे अगर, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो इससे इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा? -50, यानी कि -5 वाई इज इक्वल टू -50। और ये -5 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो -50 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू फाइंड कर दे, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये वैल्यू y की इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल्स टू 155 - 15 वाई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 155 - 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई? 10। तो ये हो गया 155 - 150, 15 इंटू 10। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 5। मतलब कि फिक्स चार्ज हो गया, मतलब फिक्स चार्ज हो गया ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर हो गया ₹10।
इसके आगे पूछा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किसी एक पर्सन को कितना पे करना होगा। क्या लिख लेंगे, टैक्सी चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखिए एक तो फिक्स चार्ज हो गया कितना 5 रुपीज़, प्लस 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर पर 10 रुपीज़ देने, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस 250, ये हो गया ₹255, यानी 25 किलोमीटर के लिए आपको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर हो गया 10 रुपीज़ और 25 किलोमीटर डिस्टेंस का फेयर हो गया 255 रुपीज़।